हाय एवरीवन, आपको स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विद सोनी पे। यदि आपको जल्दी इंग्लिश सीखना है तो आप इस तरह की इंग्लिश स्टोरी वाली 1 से 2 वीडियो पर डे देखिए। तो स्टोरी का टाइटल है द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, यानी लोमड़ी और अंगूर। ऑन अ ब्राइट सनी डे, एक तेज धूप के दिन, अ फॉक्स स्पॉटेड अ विनयार्ड। यहाँ पर स्पॉटेड का मतलब होता है धब्बेदार, लेकिन यहाँ पर धब्बेदार का कोई मीनिंग नहीं निकल पाता, इसलिए देखने के लिए इसका प्रयोग हम करेंगे अभी फिलहाल। जिसमें अ फॉक्स यानी एक लोमड़ी, स्पॉटेड यानी देखा, अ विनयार्ड यानी विनयार्ड मतलब होता है किसी भी चीज का बाग बगीचा होता है। यहाँ पर अंगूर का बात किया जा रहा है तो अंगूर का बगीचा होगा। तो एक लोमड़ी देखा, एक बगीचा अंगूर का। द विनयार्ड वॉज फुल ऑफ फ्रूट, यानी अंगूर का बगीचा था पक कर भरा हुआ। पर्पल बिग राउंड ग्रेप्स हैंगिंग ऑन द क्रीपर प्लांट। पर्पल यानी बैगनी, बिग बड़ा, राउंडिस गोल, ग्रेप्सिस अंगूर, हैंगिंग यानी लटकना, ऑन द क्रीपर प्लांट यानी लता वाली पौधा। इसे प्लांट में पौधा होता है, लता वाली पौधा। तो बैगनी कलर का जो अंगूर था, बड़ा गोल अंगूर, हैंगिंग यानी लटक रहा होता है, लता वाली पौधा। दैट हंग हाई ऑन अ ट्री। ऑन जिसमें कोई भी चीज किसी के ऊपर होता है तो उसके लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे में टेबल पर कोई चीज है तो ऑन द टेबल बोलेंगे, तो इसी तरह ऑन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर ट्री के लिए। तो पेड़ के ऊपर है, लटक रहा होता है, पेड़ की ऊंचाइयों पर लटक रहा होता है। इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग हुआ जो बैगनी कलर का बड़ा गोल अंगूर लटक रहा होता है, लता वाली पौधा पेड़ की ऊंचाइयों पर। द फॉक्स गॉट हंग्री जस्ट एट लुकिंग एट दिस ग्रेप्स। लोमड़ी यहाँ पर देखिए गेट का पास्ट हुआ गोट। देखिए स्टोरी जो है सभी पास्ट में होता है, क्योंकि हम फ्यूचर को देख करके हम फ्यूचर में आज तक हम स्टोरी नहीं पढ़ी, या आप लोग भी नहीं जानते होंगे जो फ्यूचर में कोई कहानी भी होता है न प्रेजेंट में कहानी होता है। हम जब भी कोई कहानी की बात करते हैं तो पास्ट की बात करते हैं, जो बीती हुई बात रहती है। जैसे में हम किसी को अपनी कहानी सुनाते हैं तो जो मेरे साथ बीता हुआ रहता है वही कहानी हम किसी को सुनाते हैं। इसलिए हमेशा जो है इसमें जो है वर्ब का हमेशा सेकेंड या थर्ड फॉर्म का यूज होगा, इसलिए आपका सेकेंड और थर्ड फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है वर्ब का। तो इसलिए यहाँ पर गेट का पास्ट गोट हुआ। तो लोमड़ी प्राप्त, गेट मीन्स प्राप्त करना, गोट यानी प्राप्त किया, लोमड़ी प्राप्त किया। हंग्री जस्ट एट लुकिंग एट दिस ग्रेप्स, हंग्री यानी भूखा, जस्ट यानी अभी, अब, एट लुकिंग यानी देखकर, एट दीज ग्रेप्स यानी दीज यानी ये प्लुरल के लिए प्रयोग होता है, ये अंगूर। लोमड़ी प्राप्त किया है भूख को, अभी अंगूर को, ये अंगूर को देखकर, ठीक है, यानी अंगूर को देख करके लोमड़ी को भूख लग गया। दीज आर सो बिग पर्पल एंड जूसी, ये बहुत बड़ा बैगनी और रसीला होगा, यानी ऐसा वो सोच रहा है। आई एम श्योर यानी मैं जरूर, आई एम श्योर यानी जरूर, यहाँ पे है श्योर यानी जरूर, आई एम श्योर यानी मैं जरूर। दे मस्ट बी रियली स्वीट टू ईट, वो सच में खाने में मीठा होगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, वह सोचा, टू हिमसेल्फ यानी मन ही मन। द फॉक्स जम्प टू कैच अ बंच ऑफ ग्रेप्स बट फेल्ड, लोमड़ी उछला पकड़ने के लिए अंगूर का गुच्छा। ऑफ जब भी देखिए तो इधर से यहाँ दाएं से बाएं की ओर पढ़ा जाता है। जैसे में यहाँ पर रहेगा राम ऑफ सन ऑफ राम, तो इसका मतलब हुआ राम का बेटा, ठीक है। तो इसी तरह होगा अंगूर का गुच्छा पकड़ने के लिए उछला लोमड़ी। बट फेल्ड, वह, बट यानी लेकिन, असफल रहा। ही ट्राइड अगेन, ट्राई का पास्ट ट्राइड, वह कोशिश किया फिर से। बट ही कुड नॉट रीच नियर देम, ही यानी वह, कुड नॉट रीच यानी नहीं पहुंचा, नियर देम यानी उसके नजदीक। ही रैन बैक एंड फोर्थ टू बिल्ड अप स्पीड,
यानी वह, रन का पास्ट, रैन यानी वह दौड़ा, बैक यानी पीछे, एंड फोर्थ यानी आगे, टू बिल्ड अप स्पीड गति बढ़ाने के लिए, वह दौड़ा गति को बढ़ाने के लिए आगे पीछे दौड़ा, सो दैट ही कुड जंप हाई, सो दैट यानी ये दोनों वर्ड को मिला करके होता है ताकि, ही कुड जंप हाई वह उछल सके, हाई यानी ऊंचाइयों पर, इसलिए क्या किया वो दौड़ा, आगे पीछे दौड़ा, बट ही फेल्ड अगेन लेकिन वह, अगेन यानी फिर भी असफल रहा, इट लास्ट यानी अंततः, ही गेव अप आफ्टर गेटिंग अनाइड यानी होता हुआ, ही यानी वह, गिव का पास्ट गेव अप का मतलब होता है छोड़ देना, वह छोड़ दिया, आफ्टर यानी के बाद, गेटिंग अनाइड यानी उदास, नाराज जब उसे नहीं मिला तो नाराज होकर के क्या किया, उसे छोड़ दिया, वेल यानी ठीक है, आई थिंक दिस ग्रेप्स आर नॉट दैट स्वीट एंड रिप, आई थिंक मुझे लगता है, दिस ये ग्रेप्स ये अंगूर नहीं है, दैट स्वीट यानी मीठा और पका, आई शुड गो यानी मुझे जाना चाहिए, आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम मैं बस, वेस्टिंग यानी बर्बाद करना, माई टाइम यानी मेरा टाइम जो है, मैं अपना टाइम बस बर्बाद कर रहा हूँ, सेइंग दिस यह कहकर, यह कहा या फिर यह कहकर, ही वॉक्ड अवे वह चला गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इसे हमें मोरल क्या मिलती है, इफ वी गिव अप इजली, यदि हम, गिव अप यानी होता है छोड़ देना, यदि हम छोड़ देते हैं आसानी से, वी विल नेवर नो द गुडनेस ऑफ थिंग्स, देखिए नेवर नेगेटिव वर्ड है, तो हम कभी नहीं जान पाएंगे, गागेगी, द गुडनेस ऑफ थिंग्स यानी थिंग्स मतलब होता है वस्तु या कोई चीज, यानी वस्तु के बारे में या वस्तु के अच्छाई के बारे में हम कभी भी नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो कुछ सोच कर ही स्टार्ट करते हैं, यदि हम बीच में कोई चीज का छोड़ देते हैं तो जो हम टाइम बर्बाद उसके पीछे किए वो भी टाइम गया, और वो उस वस्तु के बारे में हम नहीं जान पाते हैं कि इसके बीच में अच्छाई क्या था और फिर खराबी क्या था, इसलिए कोई भी चीज को स्टार्ट करने के बाद बीच में कभी भी नहीं छोड़े। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपने इंग्लिश ठान लिया है जो सीखेंगे बोलेंगे तो आप जरूर इस तरह के, जैसा कि मैंने कहा स्टोरी वाली वीडियो जरूर हमारे कम से कम या किसी का भी हो 1 से 2 वीडियो पर डे देखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, अभी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।